वैकुंठ में बैठे थे नारायण, मनुष्य के कर्मों पर उनका ध्यान था। कलयुग में अधर्मी हो चला इंसान, धर्म की वास्तविकता का ना उसको ज्ञान था। सत्य त्रेता द्वापर में कैसे दुराचारियों का था मरण हुआ, धर्म की स्थापना करी नारायण ने, दशावतार का उनको स्मरण हुआ। भगवान सर्वप्रथम अवतरित हुए सत्ययुग में, जब जल प्रलय ने पृथ्वी को डुबाया था। नाव को सींग पर बांधकर वैवस्वत मनु, श्रद्धा और सप्तऋषियों को मत्स्य रूप ने बचाया था। देव असुरों से हार रहे थे, उनके मन में बहुत उलझाव था। अमृत के लिए समुद्र मंथन करो, ऐसा हरि ने दिया सुझाव था। मद्रांचल पर्वत को मथनी की तरह और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया था। जब वह विशाल पर्वत डूबने लगा तब नारायण ने उसको कुर्म बनकर उठाया था। हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने धरती को उसके गृहपथ से था हटा दिया। पाताल की ओर ले जाकर पृथ्वी को गर्भोदक समुद्र में था छुपा दिया। देवों को ये देख प्रसन्नता हुई और गूंजा तीनों लोक में जयकारा था। जब धरती को समुद्र से निकालकर हिरण्याक्ष को वराह अवतार ने मारा था। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की गाथा तो अत्यंत ही मशहूर है। सिखाए भक्ति ही शक्ति है और नारायण से कोई ना दूर है। मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा तुम करो प्रहलाद, ऐसा हिरण्यकश्यप कहता है। अगर पार ब्रह्म है विष्णु तुम्हारा तो क्या इस खंबे में भी रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये उत्तर सुन हिरण्यकश्यप ने खंबे पर प्रहार किया। खंबे से प्रकट होकर प्रचंड रूपी नरसिंह ने उस अधर्मी असुर पर था वार किया। ब्रह्मा जी के वरदान को ध्यान में रखकर नरसिंह ने किया उसका अंत था। हिरण्यकश्यप को लगा मार नहीं सकता कोई, तो जीवन उसका अनंत था। जब हरि ने वामन रूप धरा तब 3 लोगों को 3 कदमों से था नाप दिया। राजा बलि ने इच्छा पूर्ण करी जबकि पहले ही वामन देव की वास्तविकता को था भांप लिया। त्रेता में जब क्षत्रियों को धर्म का विस्मरण हुआ तो उनका वध करने विष्णु जी फिर आए थे। महादेव के दिए हुए परशु से 21 बार राजाओं का विनाश किया और परशुराम कहलाए थे। दशानन रावण ने अपनी दुष्टता दिखाई और धरती पर हाहाकार मचाया था। आज भी और जन्मों जन्म तक याद रखेंगे, फिर एक ऐसा अवतार आया था। पूरे जगत को दिखाया धर्म और आदर्शों जैसी शक्तियों में कितना दम है। वो तो और कोई नहीं बल्कि हमारे प्रभु श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हाथों में हलिया गदा और ऐसा अतुल्य बल था कि धरती पर बलराम कहलाए थे। प्रलम धेनु का काल वक्रया मुष्टिक जैसे असुर अधर्मी भी अपनी शक्ति से मार गिराए थे। द्वापर में जब अधर्म चरम सीमा पर था तब नारायण कृष्ण अवतार लेके आते हैं। सच्चाई का हमेशा साथ दिया और महाभारत के सूत्रधार कहलाते हैं। मनुष्य का धर्म और सत्य कलयुग में अब गहरी नींद सोता है। ऐसा अधर्म का प्रभाव देख दुख नारायण को होता है। पृथ्वी का हाल देख बोले नारायण, अभी तो उनका 10वां अवतार भी आएगा। केवल धर्म की रक्षा होगी और अधर्म का पूर्ण विध्वंस हो जाएगा। समस्त बुरी शक्तियों का अंत करके कल की एक नए युग का आरंभ करेगा। जिसने कभी भी धर्म की संगत ना छोड़ी, बस ऐसा ही व्यक्ति बचेगा। दशावतार कथा से ले लो एक सीख तुम, कि अधर्म चाहे धर्म को कितना ही मारेगा, पर धर्म की जब भीषण ज्वाला जलेगी तब अधर्म तो सदा ही हारेगा। जय श्री कृष्ण।